भारद्वाज जो अपने आप को मेरी बेटियों की जुड़वा बेटियों की मां कहलाती हैं, उनका जो दुर्व्यवहार था पिछले 4.5 वर्षों में, जो षड्यंत्र उन्होंने रचे हैं, जिसके सारे प्रमाण मैं कौटुंबिक न्यायालय मुंबई को दे चुका हूं और उन प्रमाणों की सारी सीमाओं को पार करते हुए अब जब उन्होंने ऊटी के स्कूल में से बच्चों को निकाला, मुझे शॉक हो गया। क्या भोपाल के स्कूल में बच्चों को डाल रहे हो, पिता को बगैर बोले डाल रहे हो? वहां से 6 महीने में पिता को बगैर बोले उसको अंधेरे में रखते हुए वहां से निकाल रहे हो, पिता को नहीं बोल रहे हो। वहां से सीधे मैं पूछ रहा हूं 4 महीना कहाँ डालना है अभी उनको, कौन से स्कूल में, आप सीधे ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हो, कारण नहीं बताते हो, चर्चा नहीं करते हो। 4.5 महीनों में उस स्कूल से आप बच्चियों को वापस बाहर निकालते हो। तो ये जो व्यवहार है, ये नॉर्मल व्यवहार नहीं है और सब सीमाओं को तोड़कर मैं जो पूछ रहा हूं कि आपने ऊटी के स्कूल से क्यों निकाला, आज मेरी बेटियां कहाँ हैं, कौन से स्कूल में उनको डालना है, आज फिजिकली वो कौन से शहर में है, वो कहाँ है, आप कुछ बताने को तैयार नहीं हो तो ये अपहरण नहीं बनता क्या? आपने लगातार एक सीमा को तोड़ते हुए और भोपाल के और ऊटी के स्कूल पर आईएएस का दबाव बनाते हुए ये उनसे कहा कि वो होंगे पिता, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं देनी है। उन्होंने दोनों स्कूल से, भोपाल के संस्कार वैली स्कूल को और ऊटी के लॉरेंस स्कूल को, ये गलत जानकारी दी कि उन्होंने एक तो इन स्कूलों को बताया ही नहीं कि सेपरेशन और डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, ये बताया ही नहीं। वो तो उनका स्कूल का, लॉरेंस स्कूल का मेल ही कहता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोई भी जानकारी एक पिता को देने से मना कर दिया और इन दोनों स्कूलों ने मुझे बच्चियों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। अब इस सीमा को पार करते हुए आज उन्होंने एक और सीमा तोड़ दी और बेटियां हैं कहाँ वो भी मुझे नहीं बता रही हैं। तो क्या मुझे एक पिता के रूप में उनकी सुरक्षा को लेके, मानसिक सुरक्षा, भावनिक सुरक्षा, फिजिकल सुरक्षा, इसको लेकर मेरी बेटियों के लिए चिंता नहीं होगी? अपनी ही बीवी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाने वाले ये हैं फेमस टीवी सीरियल महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज। नीतीश इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। दरअसल नीतीश भारद्वाज ने 14 फरवरी को भोपाल के कमिश्नर से लिखित शिकायत की थी। इसमें नीतीश ने बताया था कि बच्चियों को उनसे दूर रखने के लिए उनकी पत्नी उनके स्कूल बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की थी। नीतीश के सनसनीखेज इन आरोपों के बाद हर कोई हैरान रह गया, लेकिन इस मामले को लेकर अब नीतीश की आईएएस बीवी स्मिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पलटवार करते हुए स्मिता ने नीतीश पर ही इल्जाम लगाया कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। नीतीश ने बच्चों की स्कूल की फीस तक भी नहीं भरी है। स्मिता भारद्वाज ने नीतीश के आरोपों के बारे में बताते हुए फ्री प्रेस जर्नल से कहा कि नीतीश चाहते हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने तलाक की बात कही। जब मैं तलाक के लिए राजी हो गई तो आपसी सहमति से तलाक के बदले मुझसे उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन मैंने पैसों के लिए भी मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। 13 फरवरी को नीतीश जानबूझकर बच्चों से नहीं मिले। इसके बाद 14 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि उन्हें बच्चियों से मिलने नहीं देती हूँ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बच्चों पर इसका क्या असर होगा। इसके बाद 17 फरवरी को नीतीश ने हमारे घर पर परिवार, दोस्तों और पुलिस की मौजूदगी में बेटियों से मुलाकात की। करीब 30 मिनट की इस मुलाकात के दौरान आखिर में बेटियां रो पड़ी। बच्चों की फिक्र करने की बात कहने वाले नीतीश ने कभी भी मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भरी है। यही नहीं, स्मिता ने यह भी दावा किया कि जो आज बच्चों की बात कर रहे हैं, उन्होंने जन्म के बाद से ही पिता का कोई फर्ज नहीं निभाया। बच्चों की परवरिश में नीतीश ने कभी भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। कानूनी बाध्यता होने के बावजूद ना तो उन्होंने कभी स्कूल की फीस भरी और ना ही कोई मेंटेनेंस दिया ताकि कुछ हेल्प हो सके। उन्होंने बच्चों को अकेले ही पाला है। साथ ही बच्चों से ना मिलने देने वाले आरोपों पर आईएएस ऑफिसर स्मिता ने कहा कि पिता को हमेशा बच्चों से मिलने की आज़ादी थी। हालांकि नीतीश के कारनामे कुछ ऐसे थे कि बार बार इसमें बाधा आई। भारद्वाज का व्यवहार जो है देखते हुए, जिस तरह से इन्होंने सोची समझी
रणनीति के तहत षड्यंत्र रचे हैं पिछले 4.5 वर्षों में, किस तरह से उन्होंने पेरेंटल एलियनेशन कहते हैं इसको, कि एक पिता को अपने बच्चों से एलियनेट कर दिया है, दूर कर दिया है, केवल फिजिकली नहीं, भावनिक रूप से, इमोशनल तरीके से दूर किया है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं इसकी कोई अथॉरिटी नहीं हूं कहने के लिए, बिल्कुल ये कहने के लिए कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं ही है। मुझे ये लगता है इनके व्यवहार को देखते हुए, इसलिए फैमिली कोर्ट एक्ट में जो प्रावधान है उस प्रावधान का उपयोग करते हुए मैंने अनुशंसा की है कौटुंबिक न्यायालय मुंबई से कि इनके मानसिक संतुलन की जांच होनी चाहिए। बता दें कि नीतीश की स्मिता के साथ ये दूसरी शादी है। नीतीश भारद्वाज की पत्नी स्मिता एक IAS ऑफिसर हैं। नीतीश की पहली शादी साल 1991 में मोनिशा से हुई थी, लेकिन साल 2005 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद 2009 में नीतीश और स्मिता ने शादी की। शादी के बाद स्मिता ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। हालांकि कुछ सालों के बाद नीतीश और स्मिता के रिश्ते भी खराब होने लगे। इसके बाद 2018 में स्मिता और नीतीश ने आपसी सहमति से फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, लेकिन वो मामला अभी भी पेंडिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।